हेलो 11th क्लास। आज हम अपने इतिहास के तीसरे लेसन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं, तो इन्हें ध्यान से सुने और बाद में अपनी नोटबुक पर लिखें। पहला क्वेश्चन, इस्लाम शब्द की व्याख्या करें। इस्लाम शब्द जिस शब्द से निकला है उसका मूल शब्द सलम है, जिसका अर्थ है शांति। इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति, स्थापना और अल्लाह की इच्छा को समर्पित होना। अर्थात इस धर्म ने भाईचारे की भावना पर आधारित बराबरी एवं समानता की बात कही और इसी विचारधारा का प्रसार किया। इस विचारधारा में विश्वास करने वाले धीरे धीरे एक समुदाय के रूप में संगठित हो गए। हमने लेसन की शुरुआत में पढ़ा था कि इस्लाम धर्म का उदय अरब देशों में हुआ। ये लोग खाना बदोश लोग थे, इनका अपना स्थायी निवास नहीं था, तो अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और जहाँ भी जाते वहाँ शांति का संदेश देते थे। दूसरा क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद के आरंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इनके कबीले का नाम कुरैश था। जन्म के तत्काल बाद इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई तथा 6 वर्ष बाद इनकी माता अमीना की भी मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। वे एकांत में परमात्मा के बारे में चिंतन करते थे। तीसरा, इस्लामी कैलेंडर के बारे में आप क्या जानते हैं। मक्का में मोहम्मद साहब के अनुयायी बढ़ रहे थे, जिससे उनके विरोधी उनका तीखा विरोध भी कर रहे थे। विशेषतः पुरोहित वर्ग उनका विरोधी था, जिसका स्वार्थ अंधविश्वास और बहुदेववाद को बनाए रखने में था। अतः मक्का में भारी विरोध के फलस्वरूप 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों सहित मक्का छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया। मक्का से मदीना जाने की यही घटना इस्लाम में हिजरत के नाम से जानी जाती है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति जब धर्म के नाम पर मशहूर होने लग जाए तो दूसरे धर्म के लोग उनका विरोध करते हैं ताकि उनकी अपनी नीतियाँ और रीति रिवाज बने रहें। पैगंबर मोहम्मद के साथ भी ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, खिलाफत की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। सबसे पहले हमें खिलाफत का मीनिंग पता होना चाहिए। खिलाफत का मीनिंग होता है विरोध करना। आंसर, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद एक प्रश्न पैदा हो गया कि उनके द्वारा स्थापित धर्म व राज्य का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। ऐसी स्थिति में मुस्लिमों की संस्था उम्मा ने निर्णय लिया कि उनके समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अमीर अल मोमिनीन होगा और उसे खलीफा कहा जाएगा। खलीफा को पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलते हुए आदर्शों का पालन करना था। कोई भी दूसरे धर्म का या दूसरे देश का अगर खलीफा का विरोध करता है तो उसे खिलाफत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अबू बकर के कार्यों एवं सफलताओं का उल्लेख करें।
अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के बाद पहले खलीफा बने। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों के नेतृत्व के लिए चुना गया। उन्हें प्रारंभिक स्थिति में स्थापित धर्म व राज्य दोनों को नियंत्रित करने के साथ साथ इस्लाम विद्रोहियों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। कुछ कबीलों ने तो उन्हें कर देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें कठोर नीति अपनानी पड़ी। आंतरिक क्षेत्र की सफलताओं के साथ उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान व बेंजाटाइन साम्राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। हमने शुरू में पढ़ा था कि मुस्लिम देशों में जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था कि उनके देश में उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। परंतु अबू बकर का विरोध करने के लिए लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, तो अबू बकर ने उन्हें बहुत ही सख्ती से दबाया। जो 4 खलीफा बने उनके नाम दिए गए हैं। अबू बकर 632 से 634 तक, उमर 634 से 644 तक, उस्मान 644 से 656 तक, अली 656 से 661 तक। ये खलीफा अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, लोगों में सद्भावना और शांति बनाए रखने का संदेश देते थे। हमें इतिहास के इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और अच्छी तरह याद करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।